बहुत छोटा सा वर्ड, एंग्जाइटी कुछ भी नहीं होता। सक्सेस बहुत लोगों से संभलती नहीं है। मेरे से भी नहीं संभला था, बहुत बुरी हालत हो गई, पागल हो गया था। मुझे लगता था कि मैं वापस नहीं आऊंगा, म्यूजिक तो बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तुम्हारे प्यार ने मुझे मजबूर किया वापस आने को। हनी 3.0 सिर्फ तुम्हारे लिए। यू रेडी? 2010 का दौर याद करो, जब हर शादी, हर पार्टी और हर कार स्टूडियो में एक ही आवाज़ गूंजती थी, यो यो हनी सिंह। वो नाम जो सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं, एक रेवोल्यूशन बन गया था। हनी सिंह की स्टोरी किसी मूवी से कम नहीं है। उनके एब्सेंस में बहुत सारे रैपर्स ने नाम कमाया, पर शेर तो सिर्फ एक ही है। एज एन आर्टिस्ट आपके अभी क्या लगता है? क्योंकि हनी सिंह का कमबैक इज अ चैलेंज, बिग चैलेंज। हनी पाजी ने इंडस्ट्री में कुछ टाइम के लिए ब्रेक जरूर लिया था, पर गाने बनाना भूले नहीं थे। आज हम हनी पाजी के फुल जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे, उनका राइज, स्ट्रगल, डाउनफॉल और कमबैक, सब कुछ इसी वीडियो में। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए राइटर, कंपोजर, सिंगर यो यो हनी सिंह का। हनी सिंह की जर्नी एक ऑर्डिनरी लड़के की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहानी है। पंजाब के एक मिडिल क्लास फैमिली से निकला हुआ एक लड़का, जिसने न सिर्फ इंडिया में बल्कि ग्लोबली अपने बीट्स और लिरिक्स के साथ धमाका किया। पर एक समय था जब हनी पाजी इंडस्ट्री में स्ट्रगल किया करते थे। तेरी कर दिया मैंने, छोटी ड्रेस में बॉम्ब लग दी मैंने। उस टाइम तक म्यूजिक इंडस्ट्री रैप्स के लिए रेडी नहीं थी, और हनी सिंह ने रैप को एक अलग पहचान दी इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में। हर पार्टी, हर फंक्शन में हनी सिंह के गानों ने सबको नाचने पर मजबूर किया। डोप सोप, देसी कलाकार और लुंगी डांस जैसे गाने तो एंथम बन गए। लेकिन सक्सेस के साथ आई स्ट्रगल्स। रोहिणी में भी फ्लैट गुरुजी ने दिया था मुझे, पापा ने तो निकाल दिया था घर से। रोहिणी सेक्टर 3 में फ्लैट दिया था, वहाँ पे एक छोटे से कमरे में CPU लगा के मैं बीट्स बनाता था। 2016 में हनी सिंह अचानक म्यूजिक सीन से गायब हो गए। एक लाइव कॉन्सर्ट के दौरान हनी पाजी को ऐसा लगा जैसे कोई ऑडियंस से उठकर कोई उन्हें मार देगा, इसलिए उन्होंने स्टेज से निकलने का फैसला किया। इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ द ड्रग्स ही यूज्ड टू टेक। रिपोर्ट्स कहते हैं कि उन्होंने बाइपोलर डिसऑर्डर और अल्कोहल एडिक्शन से स्ट्रगल किया। रिसेंटली पाजी ने कुछ पॉडकास्ट में भी रिवील किया कैसे सूखे नशे ने उनकी लाइफ तहस नहस कर दी। तुम सारे मेरे छोटे बहन भाइयों, ये गांजा गुंजा मत फूका करो भाई। 5 साल बर्बाद हो गए मेरी जिंदगी के। दारू पी लो जितनी पीनी है, चरस गांजा मत करना भाई। इस इंसिडेंट के बाद हनी पाजी ने इंडस्ट्री से ब्रेक लेने का सोचा, और इसी बीच उनके कॉम्पिटिटर्स ने उनकी जगह लेने की कोशिश करी। कितनों ने हनी सिंह पे डिस्ट्रैक्ट भी बनाया, पर हनी पाजी उस टाइम चुप रहे। फैंस कंफ्यूज थे, उनकी हेल्थ डिक्लाइन पर स्पेकुलेशन चल रहा था, और म्यूजिक दुनिया में एक खाली जगह रह गई थी। हनी सिंह एक टाइम पर इंडिया के सबसे पॉपुलर रैपर हुआ करते थे, मगर पता नहीं क्यों हनी सिंह फिल्मों और गानों से अचानक दूर हो गए। फिर आया 2022-23 का टाइम, जब उन्होंने अपनी कॉमबैक की न्यूज़ दी। हनी 3.0 एल्बम के साथ उन्होंने दिखाया कि असली लेजेंड हमेशा वापस आते हैं। उनका कहना था, मैं चुप नहीं था, मैं तैयार हो रहा था। ये सुन के फैंस का एक्साइटमेंट लेवल छत पे था। सबको लगा अब हनी पाजी वापस नहीं आएंगे, पर बंदे ने एक स्टेप पीछे लिया ताकि लंबी छलांग मार सके। रिसेंटली उनके सॉन्ग मिलियनियर ने इंटरनेट सेंसेशन बन के दिखाया। हर रील, हर स्टोरी में उनके गाने ने फिर से धूम मचाना शुरू कर दिया। हनी सिंह 2.0 का म्यूजिक उनका ही क्लासिक स्वैग लेकर आता है, लेकिन नए बीट्स और मॉडर्न प्रोडक्शन के साथ। ट्रैक्स जैसे पेरिस का ट्रिप और जाम ये प्रूव करते हैं कि उनकी बीट्स और लिरिक्स अभी भी फ्रेश हैं। ऐसा नहीं कि दूसरे रैपर्स अच्छा नहीं कर रहे, पर हनी सिंह का जो लगाव म्यूजिक से और उनके फैंस का लगाव उनसे है, वो कोई तोड़ नहीं पाया। हनी पाजी उस टाइम से रैप कर रहे हैं जब गिने चुने आर्टिस्ट ही ऑटो ट्यून इस्तेमाल किया करते थे, और अब तो ये ट्रेंड बन गया है।
रोहिणी में भी फ्लैट गुरुजी ने दिया था मुझे, पापा ने तो निकाल दिया था घर से। रोहिणी सेक्टर 3 में फ्लैट दिया था, वहाँ पे एक छोटे से कमरे में CPU लगा के मैं बीट्स बनाता था। हनी सिंह ने बहुत सारे फिल्म्स में रिक्वायरमेंट के हिसाब से गाने लिखे हैं। हालांकि वो गाने उन्हें खुद पसंद नहीं आए, पर इंडस्ट्री पे जरूर रूल किया। चेन्नई एक्सप्रेस में उनका लुंगी डांस एक एंथम बन गया था और उसके बाद पार्टी ऑल नाइट एक अलग लेवल पर पहुंच गया। हनी सिंह अब सिर्फ एक परफॉर्मर नहीं, एक मेंटोर भी बन गए हैं। यंग टैलेंट के साथ कोलैबोरेशंस और नए एक्सपेरिमेंट्स के साथ उन्होंने अपने आर्ट को एक नए लेवल पर ले गए हैं। उनका कहना है म्यूजिक दुनिया को कनेक्ट करता है और मुझे नए आर्टिस्ट के साथ काम करके मोटिवेशन मिलती है। हमारे हनी पाजी किसी को गिराने से ज़्यादा उठाने में बिलीव करते हैं और शायद इसलिए आज करोड़ों फैंस उनके साथ हैं। उनके वापस आने की कहानी ने उनके फैंस को सिर्फ इंटरटेन नहीं किया बल्कि इंस्पायर भी किया। हनी सिंह के कॉमबैक ने एक नया फैन बेस क्रिएट किया है और पुराने फैंस का प्यार और रिस्पेक्ट बढ़ाया है। बॉलीवुड और इंडिपेंडेंट म्यूजिक इंडस्ट्री में उनका इम्पैक्ट अभी भी सॉलिड है। ये बहुत छोटा सा वर्ड, एंग्जाइटी कुछ भी नहीं होता। सक्सेस बहुत लोगों से संभलती नहीं है। मेरे से भी नहीं संभला था, बहुत बुरी हालत है, पागल हो गया था। गुस्सा बहुत है मेरे में। मेरी नस है, ये पटपट पटपट करती थी। 2 साल में तकरीबन सोया नहीं ढंग से। हनी सिंह अब सिर्फ पास्ट की लिगेसी नहीं, फ्यूचर का रोड मैप भी है। उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, कॉन्सर्ट्स और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस के बारे में बज बना हुआ है। क्या पता एक दिन योयो का नाम ग्रैमी अवार्ड्स में भी सुनाई दे। हनी सिंह ने हमें सिखाया कि टैलेंट और पैशन के साथ कुछ भी पॉसिबल है। जो एक बार इंडस्ट्री का गेम चेंजर था, वो अब एक लेजेंड बन चुका है। हनी सिंह 2.0 सिर्फ एक कॉमबैक नहीं, एक रिमाइंडर है कि असली स्टार्स कभी फेड नहीं होते।